विपत्ति का काल है देवी। आपने नरेंद्र के निश्चल और बालक मन को तो समझा दिया, किंतु मंगू का क्या? आप व्यर्थ चिंतित हो रही हैं माता। व्यर्थ की चिंता नहीं है वैष्णो देवी, विषय गंभीर है। वो यहाँ आपके दर्शन के लिए नहीं आ रहा है। मंगू भद्रक के भ्रम में फंस के यहाँ आपके संहार के लिए आ रहा है, और हम ये नहीं देख सकते। मैं अवश्य कुछ नहीं माते, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो भूला हुआ है, भटका हुआ है, किंतु है तो हमारा भक्त। और भक्तों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। हम जानते हैं मंगू हमारे वध की मंशा से यहाँ पे आ रहा है, पर पाप और द्वेष के वशीभूत होके नहीं, अपितु हमसे रुष्ट होकर। यदि हम उसकी माँ हैं, तो वो भी तो हमारा पुत्र है ना। और एक माँ भला अपने पुत्र को दंड कैसे दे सकती है? हाँ, समझा अवश्य सकती है, और यही एक माँ का कर्मपथ है, यही हमारा कर्मपथ है। इसलिए तो एक पुत्र को अपनी माता पे अथाह विश्वास होता है, और इसी कारण वो क्रोधित भी हो जाता है, क्योंकि जहाँ प्रेम और विश्वास नहीं, वहाँ क्रोध कैसे पनप सकता है? तुमने कुछ खाया तो अब खा लो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने वाली है। तुम्हारे लिए मंदिर मैं लेकर आऊंगा। आप मंदिर लाएंगे? हाँ, अरे मैं नहीं तो कौन लाएगा? पति हूं मैं तुम्हारा। किंतु आप तो मना कर रहे थे, फिर एकाएक कैसे मान गए? जानती हो, समीप के गांव में एक बूढ़ी माई रहती है, वैष्णो माता के दर्शन हेतु आती जाती रहती। तू मात्र एक पुत्र नहीं, अपितु पति भी हो, इसलिए उसका सुख दुख, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना, ये सब कुछ तुम्हारा ही दायित्व है। जाकर मंदिर दे दो उसे। पता है सबसे अचंभित करने वाली बात क्या है? भीमा के विरुद्ध सत्य बोलने के लिए प्रेरित उन्होंने मुझे किया था। एक दिन के लिए भय का साथ छोड़ दे और सत्य का साथ दे, फिर देखना सब मंगल होगा। उनके कहने पे ही मैं तुम्हें माता रानी के प्रवचन में भेजने का साहस कर पाया था। पत्नी है वो तुम्हारी, तेरे नाम का मंगलसूत्र पहनती है, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना तुम्हारा धर्म है ना। राजमुनि मुझे समझाया कि एक पति का कर्तव्य क्या होता है। एक उत्तम पति बनने का प्रयत्न करूंगा। अवश्य ही, ये माता रानी की ही लीला है। हे माता रानी, ऐसे ही सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सहायता कीजिए पिताश्री। कीजिए स्वामी, ये अग्नि हमें भस्म कर देगी। चिंतित ना हो पुत्र, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। मैं करूंगा तुम्हारी रक्षा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी और पुत्र को मुक्ति मिले, तो लो ये कटार और उतार दो वैष्णो देवी के भीतर। जय माता दी। मुझे ये करना ही होगा, किंतु मुझे ये उचित नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा ये। खोज क्यों कर रहा है? आगे बढ़ मंगू, बढ़ आगे।
से मत भटक मंगू। तुझे अपना संसार पुनः चाहिए ना, अपनी पत्नी अपना पुत्र पुनः चाहिए ना। अरे उन्हें हंसता खेलता देखना चाहता है ना। तो आगे बढ़ और उतार दे कटार वैष्णो देवी के भीतर, मिटा दे वैष्णो देवी का नाम। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। काका के हाथ में कटार। देर मत कर मंगू, मार कर। इनके हाथ में तो कटार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे देखते क्या हो, पकड़ो इसे सबक सिखाना होगा। आप सब शांत हो जाइए। माता रानी, इसने आप पर आघात किया है। हमने कहा ना, शांत हो जाइए। अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। असफल हो गया मैं, पुनः असफल हो गया। ना जाने भद्रक अब गोलू और धनिया के साथ क्या करेगा। सहायता कीजिए पिताश्री। रक्षा कीजिए स्वामी, ये अग्नि हमें भस्म कर देगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, किसी कार्य का नहीं होता है। गोलू धनिया, तुम दोनों को इस संसार में लाने का एक अवसर था, मैं नहीं ला पाया। जीते जी तुम दोनों की रक्षा नहीं कर पाया और मरने के बाद तुम्हें पुनः जीवित नहीं करवा पाया। किसी कार्य का नहीं हूं मैं, किसी कार्य का नहीं। भाई मंगू, ये हमारी माता रानी है, यहाँ सब मनोकामना पूर्ण होती है। और जब तुमने अपनी वेदना हमसे बांट ही ली है, हम समझ गए कि तुमने जो कुछ भी किया अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए किया। मंगू, तुम्हारे पुत्र और पत्नी की आत्मा भद्रक के पास नहीं है। वो तुम्हें छल रहा था तुम्हारे हाथों से ये पाप करवाने के लिए।